बैक नाज़रीन, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, मगर इस रिपोर्ट को MQM ने मानने से इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया कि जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनेगा, जब कमेटी चाहेगी तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। इसी पर हम बात करेंगे। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो MQM ने मानने से इनकार किया, इंक्वायरी रिपोर्ट जो तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की गई है, आपके ख्याल में जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा उन्होंने किया है, कितना जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कितना जायज़ है MQM का इस सानिया को देखते हुए? फैसल साहब, देखिए, जुडिशल कमीशन से बेहतर ये है कि GIT बनाई जाए। और GIT जो है, जिस तरह माजी में जो वाक़यात हुए हैं, हम उसको ले लेते हैं, बल्दिया फैक्ट्री को, उस पर भी GIT बनी थी, क्योंकि ये आग जो है ना वो मतनाज़ा हो चुकी है। इस आग पे मुख्तलिफ जो है वो शकूक व शुबात का जो इज़हार किया जा रहा है, तो तमाम इदारों पर मुश्तमिल जो है एक GIT बननी चाहिए जो अपनी सिफारिशात और जो हक़ाइक़ जो है वो सामने लेकर आए। जहाँ तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, देखिए, बात यह है कि लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो ये नहीं उठा रहे कि आग क्यों लगी, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आग बुझाई क्यों नहीं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया, उसमें आप जो है वो क्यों नाकाम हुए। आप ये बोल रहे बच्चे खेल रहे थे, आग लग गई, भाई ये नहीं पूछ रहे लोग आपसे, आग तो लग गई ना, ये तो हो गया वाकया। सवाल ये, आपकी जिम्मेदारी थी आग बुझाना, आपकी जिम्मेदारी थी लोगों को जिंदा निकालना। आपने दरवाजे क्यों नहीं तोड़े, आपने खिड़कियां क्यों नहीं तोड़ी, आपने ऑल्टरनेट रास्ते निकाल के जो है लोगों को वहां से रेस्क्यू क्यों नहीं किया। वहां पे आपकी जो गाड़ियां थी वो आग बुझाने में नाकाम क्यों रही। जो आग थी उसने पूरी बिल्डिंग को जलाकर जो है वो खास्ता क्यों बना दिया। आप पूरी रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब नहीं है जो कौम मांग रही है। आप इस बात का जवाब दें कि आग बुझाई क्यों नहीं। बाकी छोड़ें किससे कहानी है कि वो आग लगी कैसे, इसमें किसी का दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी लोगों की, जो लोग जानना चाहते हैं, जो बनने वाले हैं, उनके विरसा जो है वो तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई आपने हमारे जो लोग थे, हमारे जो प्यारे थे, उनको जिंदा क्यों नहीं निकाला। इसका लोगों को जो है ना जवाब चाहिए। जब आप ये जवाब नहीं देते हैं, फिर लोग दूसरी बातें करते हैं कि आप नाअहल हैं, फिर लोग कहते हैं कि आपके पास एहलियत नहीं है, फिर लोग ये सवाल करते हैं कि हम आपके साथ जो है मजीद नहीं रह सकते। तो इस तरह की बातें पैदा होती हैं। इन सवालात का जवाब जो है वो एक ही है, और जवाब वो आपके पास है। वो आप सिर्फ एक बात बताओ कि आग बुझाई क्यों नहीं, बाकी किस्से कहानियां नहीं सुनाओ इसको, हमको सबको पता है किस्से कहानियां। ठीक जी, आमिर साहब। देखें, फैसल साहब ने जो कहा ना आग मुतनाज़ा नहीं, बाकी हक़ाइक़ सारे दुरुस्त हैं। आग तो लगी है, उसके ऊपर ड्रामाबाजी जो शुरू हुई है ना कि जी ये फलाने ने अलाट किया था, फलाने ने किया था, भाई सबको टांग दो, GIT बना दो, सब कुछ, सबको फांसियां दे दो। जिन्होंने गलत काम किया, जिनकी सजा उम्र कैद है, उन्हें भी फांसियां दे दो। हमें ये बता दो कि ये जो लोग जाँ बहक हुए आग लगने से, आपने रेस्क्यू कैसे किया, आपका रेस्क्यू का सिस्टम क्यों फेल हुआ, आपके पास केमिकल क्यों नहीं था। आप पानी, मतलब हर आग पानी से नहीं बुझती बल्कि भड़कती है। सारी चीजें सारी दुनिया के सामने हैं। आप 17 साल से मुसलसल एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। आप पिछले, हम सारी गलतियां मान लेते हैं जी, आपने बड़ी दरगुदर की, आपके कभी तादी रहे कभी नहीं रहे, आपने सबको बख्श दिया, कभी साथ मिलते रहे। अब आप पकड़ लेना, क्योंकि अब आप सबको जज्बाती होके सारी बल्दिया इमारत आ गई, फलानी आ गई, सब हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन असल इशू ये है कि जिस कमिश्नर के ऑर्डर पे, जिस मेयर और उसके डिप्टी मेयर इलाके के ऑर्डर पे ये काम होना था, वो कमेटी को कैसे हेड कर सकते हैं। आपने कमिश्नर की, कहते हैं जी जैली कमेटी फैसला करेगी, वो अपने खिलाफ करेगा फैसला? कभी नहीं करेगा। आप ना बनाए जुडिशल कमीशन, लेकिन बहुत अच्छे अफसर सिंध में भी मौजूद है जिनकी रेपुटेशन पे लोग कहेंगे जी इसके ऊपर बना दें, हमें कोई इतराज नहीं है। आप यूनुस ढागा को दे देना, रिटायर्ड है, मतलब पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। मैंने एक नाम दिया है, 50 नाम निकल आएंगे आपको कि आप इंक्वायरी करा लें, पता ये चले कि क्या आपने आज भी इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। मरियम नवाज कल किस चीज का क्रेडिट ले रही थी कि हमने ये देखा कि सिंध में ये हुआ है, तो हमने 3 दिन पहले SOP रिवाइज किए, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बच गए। तो ये तो इशू बता दें कि यार आइंदा के लिए आपने किया क्या, क्योंकि नोटिस देने के बाद तो पैसे ठगने हैं सबने। इमारतें ठीक नहीं होनी, उनमें आग बुझाने के आलात नहीं लगने। कोई पता लग जाए कराची की मार्केट में कितने नए आलात बिक गए हैं, कहां से खरीदे गए हैं, कुछ काम शुरू हुआ है? बिल्कुल नहीं, कोई खबर नहीं आई कहीं से भी। इलियास साहब, देखिए, इस पर अब जो मसला हो गया, इतना बड़ा वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ, कितनी कीमती जानें चली, इसमें जो तहकीकात जो करनी चाहिए, जिसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा, बल्कि आइंदा से ऐसे अपने जो आपकी नाहलियाँ थी, कोताहियाँ थी, जिसकी वजह से डिले हुआ, लोगों की जानें बचाना मुश्किल हो गया। आपके पास ऐसे होनी चाहिए थी, मशीनें होनी चाहिए थी, आग बुझाने के लिए काम करना चाहिए था, भरपूर तरीके से आपको
हर तरीके से इकदाम करने चाहिए थे। ज़ाहिर इंटरनेशनल सिटी है, उसमें इस तरह के इकदाम आपके जो गवर्नमेंट, उधर तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी मौजूद है, आपके पास सूबाई हुकूमत भी है और 17 साल से है, तो उनको पता है कि इधर इतनी बड़ी मार्केट है, उनको किस तरह आग पर काबू पाया जाए। वो नहीं कर सके तो फिर इनको क्या करना चाहिए? इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सबके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ उनके नाम लिस्टें सामने लेके आए। ये इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह तो कुछ नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं, अगर एमकेएम ठीक है कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए बिल्कुल, उसमें सबको लेके आना चाहिए कटहरे में कि जो जिम्मेदारान थे, देखिए आग लगी रही 3 दिन तक नहीं कुछ कर सके। इनकी ये नाहली है, इसमें तो फौरन उसी वक्त 1-2 घंटे में अगर ज्यादा लग गई है आग तो आपको चाहिए तो चारों तरफ से तराफ से करते हैं इस ऑपरेशन अपना। आपके पास तो ऐसी चीजें नहीं थी कि कुछ कर सके, बेबसी का मुजाहरा करते रहे। ठीक, क्विकली ब्रेक नाज़िर, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करें।